हर एक का मुसीबत हर जगह तो है ही है। एंड नियर एंड हर गली मोहल्ले में एक होता है मंदिर, मस्जिद, चर्च। लेकिन वहाँ पे जो भी है, पुरोहित या पास्टर या फादर या वहाँ के जो भी नियर एंड डियर होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, एनलाइटनमेंट नहीं होती, या कहीं ठीक से मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो लोगों का कोशिश ये होता है। देखिए, आज हमारे घर के अगल बगल में 50 दुकान है, 50 रेस्टोरेंट है, 50 लड़कियां हैं, समझ लीजिए। फिर भी हम अमेजोन से 50 दुकान को छोड़ के भी ऑनलाइन से हजारों चीज मंगा। 50 आपके अगल बगल में रेस्टोरेंट है, लेकिन फिर भी आप स्विगी जोमेटो से कुछ और अलग रेस्टोरेंट से खाना हम ऑर्डर करते हैं। अगल बगल में 50 लड़कियां हैं, लेकिन हम ऑनलाइन शादी.com से भी कहीं प्रोफाइल को हम देखते हैं। तो ये जो ऑनलाइन डिजिटल की जो जमाना है, एक इंसान की जो क्रेज है, उससे जुड़ने के लिए मदद करता है। तो सेम आपके अगल बगल में 50 हीलर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलजर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की एक क्रेज होता है कि ऑनलाइन में कुछ और लोग मिल जाए, कुछ अलग उनकी जो एनर्जी होती है, कुछ और उनका जो समझाने का या कुछ करने का तरीका होता है, वो अगर उन्हें देखने को मिले, तो जितना अमेजोन से या स्विगी जोमेटो से या फिर जो भी चीज़ों से हम आज दुनिया के हर चीज़ों को ऑनलाइन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी भी एक ऐसा हो गया कि ऑनलाइन से जितने भी पुरोहित है या पास्टर्स है या फादर्स है या स्पिरिचुअल कोचेस है या ट्रेनर्स है या हीलर्स है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लोगों को मिलने का एक मौका मिलना चाहिए। एंड इसकी जर्नी कुछ साल पहले एक साधारण सा एक इंसान, इंसान मतलब एक एक छोटा सा जो होता है ना, 25 साल का लड़का, भले उसे एस्ट्रोलॉजी का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया एस्ट्रो टॉक। एंड एस्ट्रो टॉक के बाद एस्ट्रो सेज आ गया, एस्ट्रो मंत्र आ गया, ऐसे कहीं प्लेटफॉर्म्स आ गए। अब वो बोलने वाली ये बात है कि एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो मंत्रा या एस्ट्रो के नाम पे हजारों जितने भी प्लेटफॉर्म्स बने हैं, वहां पे लाखों एस्ट्रोलॉजर्स, हजारों हीलर्स, टैरो रीडर्स आज भी मौजूद हैं एंड काम करते हैं। एंड मैं हर एक से, लास्ट ईयर की बात है, 2024 की बात है, जिस टाइम एस्ट्रो सूर्य हमारा, उस टाइम में और इंडिया के लिए हम पहली बार एक फर्स्ट स्टेप लिया था। तो उनकी अर्निंग कितनी है ये मैंने उनकी प्रोफाइल से, उनकी इंटरव्यू से एंड उनकी जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है उसे लेकर मैंने देखा था। तो 100+ हमारे एस्ट्रोलजर्स थे, ट्रेनर्स थे, मेंटोर्स थे, हमारे एस्ट्रो सूर्य से जो जुड़े थे। हर एक से एक ही आंसर मिलता कि वो उन्होंने एस्ट्रो से एक्सपीरियंस किया, कोई एस्ट्रो मंत्रा से किया, कोई एस्ट्रो गुरु से किया, अलग अलग प्लेटफॉर्म से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया। एंड एक्सपीरियंस के बाद भी उनका अर्निंग कितना था, आज भी मुझे कहीं कॉल्स आते हैं, कल भी मुझे कॉल आया था, कई लोगों का कॉल आता है, उनका यही कहना है कि कितना कमा लेते हैं आप। मतलब मान लीजिए आप दिन भर लाइव रहना पड़ता है, एंड लाइव रहने के बाद आप कितना अर्न करते हो। तो किसी का आंसर है 10,000, किसी का आंसर है 12,000, किसी का आंसर है 15,000।
आज तक किसी ने नहीं बोला कि मैंने 50,000 कमा लिया। आज तक किसी का भी नहीं। कोई एस्ट्रो से, एस्ट्रो सूर्य, सॉरी एस्ट्रो मंत्रा, एस्ट्रो गुरु, ये जितने भी आज तक के बड़े प्लेटफॉर्म जिसे बोला जाता है, वहां से किसी का भी आंसर ये नहीं आया कि मैं हर महीने का 50,000 कमा लेता हूँ। हाँ, एक दो लोग हैं जो बहुत साल से, उनका 10 साल से भी ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है, एंड उनको डिजिटल पूरी ज्ञान है, एंड उन्होंने अपने एप्लीकेशन से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो डिवाइन सीकर्स है उनके लिए वो बेस्ट रेमेडीज अगर देते हैं। तो उनसे मैं यही पूछा कि आप क्यों नहीं कर सकते 50,000, क्यों नहीं कर सकते आप? तो उनके पास कोई आंसर नहीं है। बस इतना ही होता है कि चैटिंग के लिए मिनिमम इतना वहाँ फिक्स्ड एक प्राइस होता है। उसके बाद वॉइस कॉलिंग का इतना होता है, वीडियो कॉलिंग का इतना होता है। तो कुछ परसेंटेज उनका होता है, जैसा कि 30% कोई देता है, कोई 40% देता है, कोई 50% देता है। तो 100 रुपये अगर कोई कस्टमर आपको दे रहा है तो एस्ट्रोलॉजर को 40% मिलता है, एंड कंपनी 60% लेता है। कुछ कंपनी 30% देती है, सिर्फ कंपनी 70% रखता है। एंड आपके पास तो लाइन लगेगी लोगों की। बात ऐसी नहीं है कि लोग नहीं आते, हजारों में लाखों में लोग आते हैं। लेकिन लाखों लोग आने के बाद आपके पास रेवेन्यू क्यों नहीं हो रहा? रेवेन्यू इसलिए नहीं हो रहा कि आप जो करते हो, जिनका भी हीलिंग या प्रिडिक्शन, वो जो मर्जी चाहे बता देते हैं। जो भी मर्जी में आया, जो दिमाग में आया है वो बोल देते हैं। डिवाइन से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको बस कैमरा पे किसी ने बोल दिया कि मेरा ये प्रॉब्लम है, इनके जो माइंड में आ गया वो बोल दिया। अब मुझे पता है कि जो माइंड में आ गया वो बोल दिया, तो क्या प्रिडिक्शन सच होगा? पहली बात तो नहीं होगा। एंड जो मर्जी आया वो क्या कार्ड उठा लिया एंड बोल दिया कि चलो ये कार्ड में ये है, इस हिसाब से तुम्हारा ये होगा, ये होगा, टैरो रीडर ने ऐसा बोल दिया। तो इसके बाद लोगों का रिजल्ट में क्या आना हो गया शुरू, मतलब सक्सेस आना शुरू हुआ या फेलियर। तो लोगों को निराशा ही हाथ में मिला। अब मान लीजिए XYZ पर्सन कोई एक प्लेटफॉर्म पे गया, एस्ट्रोलॉजर से चैटिंग किया, एंड उसने बोल दिया कि आपका पितृदोष है। फिर वहां से दूसरा प्लेटफॉर्म पे गया, वहां पे कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर बता दिया कि आपकी कुंडली दोष है। और दूसरा प्लेटफॉर्म में देखा, वहां दूसरा कोई एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, वहां पे उसने बोल दिया कि आपका राहु का या शनि का मतलब ये चल रहा है। तो सब अपना अपना अलग अलग तरकीब बताएंगे, तो ये इंसान क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, भटक जाएगा। अब ऐसा क्यों बताया उन्होंने? वो लोग रॉन्ग प्रिडिक्शन नहीं किया। तो प्रिडिक्शन सही तो किया है, लेकिन टाइम की कमी होती है वहां। जो कि कस्टमर 2 मिनट के लिए, मान लीजिए आपके पास वॉलेट में 50 रुपये डाल दिए, तो 50, मान लीजिए 5 मिनट का जो टाइम है उसमें आपने जितना बताना है उतना ही बता दिया, उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड सेम दूसरी जगह गया तो उसने दूसरी पॉइंट बता दी। अगर आप एक जगह पे मिनिमम एक 30 मिनट का कंसल्टेंसी लेते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर आपको 30 मिनट में कम से कम आपका पितृ दोष, कुंडली दोष, राहु दोष, केतु का दोष, मंगल दोष, या फिर मांगलिक दोष, या फिर शनि का जो भी 7.5 या शनि का ढैया, वो सारी चीजें विस्तृत लेवल पे बता के आपको एक अच्छा रेमेडी एंड अच्छा तरकीब, या उनकी जो भी एनलाइटन नॉलेज है वो दे सकते हैं। तो ये जो अवेयरनेस होना चाहिए हमारे सीकर्स के लिए, जो डिवाइन सीकर्स के लिए, एस्ट्रोलॉजर के पास आने से पहले उनको जो एक अवेयरनेस होना चाहिए। एंड वो अवेयरनेस हम सिर्फ एंड सिर्फ पहले 2 मिनट में या 5 मिनट में दे नहीं सकते। तो हमारा कोशिश रहेगा कि एस्ट्रो सूर्य की ब्लॉग ब्लॉग जो है, ब्लॉग में हमारी कोशिश रहेगी कि वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू एनलाइटन द पर्सन हु रीच अवर प्लेटफॉर्म। उसे पहले हम लैंड करेंगे हमारे पेज, जो लैंडिंग पेज है हमारा एस्ट्रो सूर्य का, वहां पे ही विल अप्रोच द डेप्थ ऑफ द नॉलेज। अगर पूजा करना है तो क्यों करना चाहिए? हमारे वेबसाइट पे भी 50 नमूने के पूछे हमने वहां पे मेंशन किए।
तो क्यों करना चाहिए, क्या जरूरी है, एंड ये करने से क्या होगा। जब तक इस चीज को लेकर आप विजडम नहीं देंगे, ज्ञान नहीं देंगे, फिर आपके लिए वो आपके लिए टाइम सिर्फ 5 मिनट का ही रिचार्ज करेगा आपके वॉलेट में, एंड वहां से एग्जिट लेकर चला जाएगा। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, ना फिर आपका अर्निंग होने वाला है। वो अपना प्रॉब्लम लेके आपके पास आया है। मान लीजिए आपके 5 स्टार होटल में कोई खाना खाने आया, एंड आपने उसको सिर्फ एक चॉकलेट का मेनू दिखाया, तो फिर वो चॉकलेट खा के पानी पी के निकल जाएगा। तो आप ये बताएं कि स्टार्टर में ये होता है एंड मेन कोर्स में ये है, तो दोनों मेनू अगर साथ में रखते हो तो मीन्स वहाँ वेटर जो होता है वो सही होना चाहिए। अगर वेटर सही है तो होटल का ओनर करोड़ों में कमा सकता है, या होटल की पूरी स्टाफ लाखों में कमा सकता है। तो मेनू जो भी है, आप ये बताएं कि स्टार्टर में ये है, मेन कोर्स में ये है, ड्रिंक में ये है, वेज में ये है, और नॉन वेज में ये है। ये क्लियर होना चाहिए। तो सेम यहाँ आपके पास कोई अगर अपना प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो उसे आप ये बोल सकते हैं कि छोटा रेमेडी ये कर लो, अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरह कर लो। तो फिर ये आपके लिए एक कुछ टाइम के लिए ये रिलीफ हो जाएगा। मान लीजिए 0 पैसे लेके कोई आया, उसके पास कोई पेमेंट मतलब है ही नहीं, कुछ पैसे ही नहीं है। उसे क्या चाहिए, अर्जेंट में कम से कम मुझे इस हफ्ते के अंदर अंदर कम से कम 5,000 तो मिल ही जाए। ऐसा कोई फार्मूला बताइए कि कहीं से भी आ जाए, दोस्तों से मिले या किससे भी मिले, या कहीं मजदूरी से मिले, कहीं से भी मिले, लेकिन 5-10 हजार मिल जाए, वो अपने आप में बहुत खुश है। और जैसे उसको 5,000 मिल जाएगा, तो तुरंत फिर आपके पास आएगा कि आप मुझे इस बार ना 50,000 की फार्मूला दीजिए। फिर 50,000 मिल गया, तो दूसरी बार आपके पास आएगा, आप बोलेगा कि मुझे 5 लाख का फार्मूला दीजिए। तो आप 5,000 का फार्मूले से लेकर 5 लाख तक की अगर फार्मूला बताते जाएंगे, वो पूरी आपकी प्लेटफॉर्म में 1 लाख एस्ट्रोलॉजर में सिर्फ आपको ढूंढेगा। आपका प्रोफाइल पे जाएगा, आपसे ही चैटिंग करेगा, आपसे ही वॉइस कॉल, आपसे ही वीडियो कॉल करेगा। क्यों? उसे पता है कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ आप हो। इस दुनिया में भले 6 मिलियन लोग हैं, लेकिन उसके लिए भगवान सिर्फ आप हो, दूसरा कोई नहीं। तो कस्टमर के लिए आप डिवाइन हो। वो पहली बात तो वो कस्टमर नहीं है, वो सीकर, ही इज सीकिंग डिवाइन हेल्प, एंड यू आर द डिवाइन। आप डिवाइन इसलिए हो क्योंकि देखिए, डॉक्टर भगवान होता है, ये बात मानते हैं। तो उसकी किस्मत बदलने के लिए भगवान फिर यहाँ पे कौन है? आप ही तो हो। आपकी वो जो प्रिडिक्शन है उसकी जीवन बदलती है। भले आप गलत प्रिडिक्शन भी दिए तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। मान लीजिए उसके ऑप्शन, उसके उसके पास ऑप्शन है शादी करने की, इरादे से आपके पास आ गया, कुंडली मैच करनी है, एंड आपने बोल दिया कि ये मांगलिक है एंड इससे शादी मत करो। तो एक तो वो लड़की का जिंदगी बर्बाद हो रही है, एंड उसका दिल जो उस लड़की पे था, आप मांगलिक बोलने की वजह से वो उससे शादी नहीं करेगा, एंड कहीं ना कहीं उसकी ब्रेकअप हो जाएगी। क्योंकि मैरिज से पहले दे वेर सपोज लिविंग इन रिलेशनशिप, या दे मे बी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन जिस दिन शादी का बात होने लगी, तब आप कुंडली मैचिंग अगर करने जाएंगे, आप अगर बताएंगे ऐसा है, तो फिर वहां पे काम बिगड़ जाएगा। तो आपके लिए वो भगवान मान के जो आया था आपके पास, तो फिर क्या हुआ इस बार, आप उसका शिव पूजा में, यस, वो हालत हो जाते। तो आप भगवान हो, तो भगवान के पास बहुत पावर होता है। जैसे डॉक्टर हर हाल में जान बचाने की कोशिश करता है। आप भले ही डॉक्टर को बोले कि मेरा किडनी खराब है, तो हर हाल में डायलिसिस के इस पे तो कम से कम आपको जिंदा रखने की कोशिश करेगा, वेंटिलेटर पे जिंदा रखने की कोशिश करेगा, सर्जरी करके आपको जिंदा रखने की कोशिश करेगा, भले पैसे कितना भी लेता हो, लेकिन बचाने का हर हाल में कोशिश होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मैंने देखा है बचाने की कोशिश कम होती है, डराने का काम ज्यादा होता है। बचाने का कम करते हैं लोग, डराना ज्यादा होता है।
मान लीजिए किसी को ब्लैक मैजिक बोलो, तो पहली बात तो वो उसके पास जाएगा ही नहीं, उसके पास वो रेमेडी लेने भी नहीं चाहेगा। वो इतना डर जाएगा कि यार ये ग्रैंड मास्टर है लेकिन ब्लैक मैजिक का है, इससे थोड़ा सेकंड के लिए भी अगर घूर के देखो ये मेरे पे जादू कर देगा। तो ये एक नेगेटिव परसेप्शन है लोगों में। तो फर्स्ट वी मस्ट एनलाइटन द सीकर्स। तो हमारा ब्लॉग में पहले उनको एनलाइटन किया जाएगा, एंड प्री सेशन जितना भी मेरा कोशिश रहेगा उनके लिए एनलाइटनमेंट का ही होगा। एंड जितना भी फ्री मैं उनके लिए करूंगा, भले एक करना पड़े या दिन में दो सेशन लेना पड़े। I will try my level best to enlighten the person who comes to seek the divine energy। एंड जितने भी एस्ट्रोलॉजर रहेंगे मैं सबको डिवाइन ही मानूंगा, क्योंकि आप भले आप इंसान हो, लेकिन आपके पास आने वाला हर इंसान आपको भगवान के रूप में आपका हमेशा इज्जत करता है। एंड आपका एनर्जी उनके लिए उनका जीवन बदलने का काम करता है। तो आप जब भी चैटिंग करेंगे तो आपका जो गुरु मंत्र है वहां से शुरू करें, ताकि आप कैमरा पे रहो या वॉइस कॉल पे या मैसेज पे, तो लोगों के लिए डिवाइन कनेक्टेड होकर जब आप उनको एनर्जी ट्रांसफर करोगे, आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन पूरा वो अपना हर दिन, मतलब उस दिन तो पूरा अच्छा काम ही होगा, एंड आगे चल के हर दिन उसके लिए शुभ ही शुभ होगा। एंड जैसा शुभ होना शुरू हो जाता है, फिर वो बोलेगा, जैसा कि बोलते हैं ना कि एक मंगलमुखी जो होती है, सिक्स जेंडर थर्ड जेंडर जो होते हैं, तो उनका चेहरा देखने से शुभ होता है सब लोग मानते हैं। तो सेम उनको लगना चाहिए कि चलते चलते कोई मंदिर दर्शन हो जाए, देवी तक या देवता का दर्शन हो जाए, शुभ होता है। तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि चलते चलते एक दिन के लिए सुबह उठ के एस्ट्रो सूर्य प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एंड वहाँ आज का जो साइंस होते हैं, जैसा कि जोडाइक साइंस जो होते हैं, तो उसमें वो चीज देखें। एंड एक बार हमारे कोई भी एस्ट्रोलॉजर से 2 मिनट के लिए बात कर ले, एंड उसको लगे कि आज का पूरा दिन मेरा शुभ होगा। तो हमारे एस्ट्रोलॉजर को मेरा कोशिश रहेगा कि मैं इस तरह ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। भले उनके पास कोई भी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, रेकी का या टैरो का, जो भी नॉलेज है पहले से उनके पास इनबिल्ट डिवाइन जो नॉलेज है, विजडम है, उसके ऊपर थोड़ा सा मेरा कोशिश रहेगा कि गोल्ड के ऊपर एक छोटा सा डायमंड अगर फिक्स करो, तो उस रिंग की वैल्यू एंड शाइनिंग एंड उसकी लुक बदल जाता है। तो आप अपने आप में ही गोल्ड हो, आप अपने आप में ही गोल्ड। इस गोल्ड में मेरा कोशिश रहेगा कि एक हीरा होना चाहिए जरूर, एंड वो डायमंड डिवाइन रहेगा। वो डायमंड डिवाइन का रहेगा, एंड वो डिवाइन डायमंड अगर आपके साथ यानी कि गोल्ड के साथ कनेक्ट हो जाए, तो वो रिंग दिखने में भी खूबसूरत और उसकी ऊर्जा भी बेहतरीन, एंड उसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से जब हम लोगों को हमारी सेवा देंगे, हम उनके जीवन बदलेंगे, उनकी धारणा बदलेंगे, उनके संस्कार बदलेंगे, उनके आचार और विचार को बदलेंगे, तो अल्टीमेटली यू कैन अर्न इन लैक्स, नॉट 50,000। उनका भी जीवन बदलता है, तो आपका जीवन क्यों नहीं बदलेगा? आपका क्यों नहीं बदलेगा? तो ये चीजें मैं प्रीवियस 24 की बात है। कुछ लोग तो पीएचडी कर रखे हैं न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में। अब पता नहीं ये पीएचडी करने के बाद भी फिर उनके पीछे भी ब्लैक मैजिक प्रॉब्लम है। अब ऐसा क्यों पता नहीं, लेकिन वो भी खुद यही बोलते कि मैं हीलिंग करते करते मेरे अंदर ही नेगेटिविटी आ गया। अगर मैं पूछूं, अगर आप हीलर हो एंड दूसरों का हीलिंग करते करते, किसी ने कल पूछा था, पिंटू कुमार पूछ रहे थे कि गरीब इंसान को अगर मैं मदद करूं एंड उसकी नेगेटिविटी मुझे लग जाए, अगर ऐसी धारणा रहेगी तो फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होना चाहिए ऐसी धारणा? इसलिए होना नहीं चाहिए, आप खुद एक मान लीजिए डिवाइन हो। अगर डॉक्टर ऐसा सोचता, डॉक्टर भी अगर ऐसा सोचता कि मैं हर एक पेशेंट को ठीक करते करते मैं खुद ही पेशेंट हो जाऊं, ऐसा होता है, कभी डॉक्टर पेशेंट बन जाता है। ये अलग बात है कि बीमारी सबको आती है, लेकिन डॉक्टर दूसरों का इलाज करते करते खुद पेशेंट बन जाए, ऐसा कभी हुआ है? नेवर।
So he takes all the precaution to himself to protect from all the calamities, and he take care of health एंड माइंडसेट। बहुत बड़ी चीज होती है। वो तो सर्जरी करते हैं डेड बॉडी के साथ में, उनकी प्रैक्टिस होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमबीबीएस एंड जो उनके डॉक्टरी मेडिसिन का जो होता है, बॉडी के साथ में डेथ जो होते हैं ऐसे ऐसे बॉडी के पोस्टमार्टम जो होता है बॉडी का, रात के 2 बजे भी, 3 बजे भी, 1 बजे भी डेड बॉडी के साथ में पोस्टमार्टम प्रोसेस होता है, एंड वो भी करते हैं। एंड इमरजेंसी में 24/7 ऑपरेशन चलता है, सर्जरी चलता है। अब मैं कभी नहीं देखा डॉक्टर डरते हुए ऐसी चीजों के साथ। उनको लगता है कि खेल रहे हैं, जैसा एक क्रिकेटर अपना एक बैट एंड बॉल के साथ में खेलता है, तो ही इज सपोज टू बी प्लेइंग विथ द चैलेंजेस। तो हमारा एस्ट्रोलॉजर, मैं चाहूंगा कि वो भी लोगों के प्रॉब्लम के साथ खेलें, उनके इमोशन के साथ नहीं। प्रॉब्लम्स के साथ खेलिए, उनके इमोशन के साथ नहीं। डॉक्टर जैसे बीमारी के साथ में लड़ता है, उस इंसान के जान के साथ में नहीं। तो हमारी प्रिडिक्शन एक गलत हुआ तो सामने जो आप पे विश्वास करके आया है, तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए सोच समझ के डिवाइन से कनेक्ट होके ही प्रिडिक्शन करना चाहिए, एंड हीलिंग करना चाहिए, एंड उसे दिल से ब्लेस करना चाहिए, दिल से। ऐसा नहीं कि उसने 50 रुपए दिया तो कम ब्लेसिंग किया, 5,000 दिया तो ज्यादा दिया, ऐसा नहीं। यू मस्ट लव विथ अनकंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। वैसा पीडीएफ मैंने दिया है, तो उसमें 40 चैप्टर में मैंने अलग अलग बताने की कोशिश की। तो वो चीज को अगर आप देखते हैं, तो अल्टीमेटली एक एक पॉइंट आपको कनेक्ट अगर हो गया, तो वो 40 पॉइंट, 40 पॉइंट जो है वही जीवन बदल देगा। बाकी रही मेरा 32 बुक्स जो है, अगर एक एक बुक पढ़ लेंगे तो फिर मुझे लगेगा कि अभी आपको कोई गुरु या ट्रेनर की जरूरत ही नहीं है, उतना ही काफी है। एक एक पॉइंट जीवन बदल देता है। एंड यहाँ पे कर्म हम जो करते हैं, कोई भी कर्म करें, उसमें करुणा अगर हो तो फिर कर्म नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मदर टेरेसा, उन्होंने जो कर्म किए पेशेंट के साथ में बहुत ही करुणा से, क्या उनको बीमारी लग गई? जो मान लीजिए मेंटल हॉस्पिटल जो होता है, पागलों की हॉस्पिटल, क्या वो डॉक्टर भी पागल हो जाता है पागलों के साथ रह रहे के? नहीं। सो दे आर प्लेइंग विथ प्रॉब्लम्स, नॉट इमोशंस। तो हमारा कोशिश भी रहेगा कि कर्म हमें कभी नहीं लगेगा अगर हमारे कर्म में करुणा हो एंड प्यार हो। लव एंड जो कंपैशन है, ये बहुत बड़ी वेपन होता है। एंड ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, हजारों साल, लाखों साल पहले जितने भी महान इस धरती पे लोग आए हैं, महावीर जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, या रमण महर्षि है, या जितने भी लोग आए हैं, सबके टीचिंग चाहिए। क्योंकि वो टीचिंग्स उन्होंने भी महादेव शिव जी से ही लिए, एंड उन्होंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली उतार दिया, एंड सबको वही टीचिंग्स दिए। एंड दे एनलाइटन देमसेल्फ, दे ट्राइड एंड ट्रांसफॉर्म टू द मैनकाइंड। तो हमारी भी कोशिश सक्सेस लोगों के जीवन में लाना है, सफरिंग स्टेट ऑफ माइंड से। जिनकी लाइफ सफरिंग में है, तो उनके लाइफ को, उनके जीवन को ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ माइंड में लेके चले, तो वो हो जाएगा सफरिंग टू सक्सेस। एंड दिस इज द मेन टैगलाइन ऑफ एस्ट्रोसूर्य, सफरिंग टू सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैनकाइंड उनको नहीं समझ आएगा, लेकिन सक्सेस टू, सफरिंग टू सक्सेस जो हो, तो ये टैगलाइन समझ आता है। तो एक आम इंसान को समझ में आ जाए, तो एस्ट्रोसूर्य का टैगलाइन ही है सफरिंग टू सक्सेस। ठीक है। तो चलिए हम एक बार एस्ट्रो सूर्य के प्लेटफॉर्म को मैं आपके सामने
दिखाने की कोशिश करूँ उसमें क्या इंटरफेस है एंड ये किस तरह से काम करता है। तो इसकी एप्लीकेशन में अ, ये हमारी वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में दे रखा है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे astrosurya.in टाइप करेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये अगर आपने टाइप किया तो इमिडिएट आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। ठीक है। अगर आप क्रोम में भी देखेंगे तो क्रोम में यहाँ पे भी इंटरफेस आ जाता है। ठीक है। दोनों साइड में यहाँ डायरेक्ट हमारे कस्टमर्स जो भी रहेंगे इस पेज पे लैंड करेंगे। शायद मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे होम, कुंडली, ओके, मैचिंग है, हॉरोस्कोप है, वैदिक स्टोर है, ऑनलाइन पूजा है। ठीक है। तो ये पूरा चीज यहाँ पे आप देखेंगे, ये मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है। बाकी सबका जो भी है बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है चार्ट विद एस्ट्रोलॉजर में जाएगा। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजर जो जो है, मान लीजिए पूरा इंटरफेस बनाना है। चंद्र प्रकाश जी का यहाँ पे दिख रहा है, रामचंद्र सिंह भी यहाँ दिख रहा है, पूजा सचदेव दिख रहा है, अतीत खरे दिख रहा है। ठीक है। तो इतना प्रोफाइल्स आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए अगर टॉप टू एस्ट्रोलॉजर करो तो भी इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। तो इसमें हम जो मर्जी चाहे उनसे कनेक्ट करना है। मान लीजिए अगर मैं एस्ट्रोलॉजर जे मिश्रा से बात करना चाहूँ, चैटिंग, इनका प्राइस यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे सर्टिफिकेट एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम अहमदाबाद, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये इनका प्रोफाइल है। ठीक है। तो सेम अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोफाइल रहेगा। तो यहाँ पे चैटिंग करना है, ये 50 रुपीज पर मिनट का हिसाब से इन्होंने रेट लगा दिया। ये वॉइस 50 रुपीज पर मिनट के हिसाब से, वीडियो कॉलिंग 50 रुपीज पर मिनट से, सब कुछ सेम उन्होंने रेट लगा दिया। तो आप अपना हिसाब से जो भी रेट आप लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये चार्ट में मैंने 49 रुपीज पर मिनट लिखा। वॉइस कॉल में मेरा प्राइस मैंने लिखा है 99 रुपीज पर मिनट। मान लीजिए अगर 10 मिनट किसी से बात करनी है तो 99 10 टाइम्स मतलब 10 मिनट, तो 999 पे करेगा। ठीक है। वीडियो कॉल करना है तो पर मिनट मेरा 999 999 है। तो 10 मिनट काम बात करनी है उससे, 10 मिनट वीडियो कॉल करना है, या 2 मिनट करना है तो 2000 देगा, 3 मिनट करना है तो 3000 देगा, 5 मिनट करना है तो 5 मिनट देगा। क्योंकि 5 मिनट का जो होगा स्पेशल मेरा क्या है, बीएम रिमूवल का है। ठीक है। तो चैटिंग में अगर जाते हैं तो चैटिंग में ये ऑप्शन आता है। कस्टमर पहले क्या करेगा, अगर चैटिंग करना है तो पहले उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। ये आ गया रजिस्टर। कस्टमर अपना जो भी मान लीजिए यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, फोन नंबर लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी मर्जी चाहो ईमेल आईडी उसने लिख दी। ठीक है। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जैसे वो मर्जी चाहे, जो भी 1234। ठीक है। तो यहाँ पे पहले कस्टमर लॉगिन करेगा। लॉगिन के बाद जैसा क्रिएट अकाउंट क्रिएट के बाद फिर लॉगिन होता है। लॉगिन में सेम वही जो रजिस्टर्ड मेल नंबर मेल है या जो भी उनका फोन नंबर है जिससे भी उन्होंने किया, तो फिर लॉगिन करने के बाद वो डायरेक्ट आपसे चैट कर सकता है, फिर आपसे वॉइस कॉल कर सकता है, फिर वीडियो कॉल कर सकता है। तो इससे एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको क्या होगा, यहाँ से होगी आपकी सोर्स इनकम। एंड कस्टमर को क्या होगा कि वो 5 मिनट ही बात करें लेकिन वैल्यूएबल बातें करेगा। ठीक है। तो ये आपसे यानी कि यहाँ 100 प्लस जिनके भी प्रोफाइल्स है अभी वो ऐड करना है। ठीक है। पूजा सचदेवा जी, आपका पूरा प्रोफाइल कंप्लीट बना लीजिए।
आपका फोटो लगा दीजिए यहाँ पे। ये लगाना आपके लिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता है, इसका पूरा अकाउंट डिटेल्स आपके पास है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी आप अगर जोड़ा एक है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से कोई एक ले लेता हूँ। देखिए टुडे कलर्स इनके लिए कौन सा लकी है, नंबर्स कौन सा लकी है, अल्फाबेट्स कौन सा लकी है, लव, हेल्थ, करियर, इमोशन एंड ट्रैवल्स। ये सभी चीजों को अगर किसी को ट्रैवल करना है तो वो देखेगा कि ट्रैवल आज करना चाहिए कि नहीं, मतलब ये जो जोड़ा एक है एरियस का। ठीक है, अगर उनकी हेल्थ के बारे में कोई कॉम्प्लिकेशन है वो आज यहाँ से फ्री में देख लेगा, करियर के बारे में कुछ करना है तो यहाँ से फ्री में मिलेगा, उसकी इमोशंस अगर बैलेंस इम्बैलेंस हो रही है तो यहाँ से देखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये टुडे का है, तो कल का भी वो देख सकता है, यानी कि टुमारो को भी देख सकता है, नेक्स्ट वीक का भी देख सकता है, नेक्स्ट मंथ का भी देख देख सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी देख सकता है। तो ये फ्री में सर्विस हम लोग उनको दे रहे हैं। तो कहीं और जाके वहां पे प्रिडिक्शन करने की जरूरत नहीं, किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो लिब्रा का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो लिब्रा का मान लीजिए आज का क्या है, ये है कलर्स, एंड ये है नंबर, ये है अल्फाबेट्स, एंड ये है लव, हेल्थ, करियर, इमोशन एंड ट्रैवल। तो जिसे उसको जो कंटेंट देखना है वो यहाँ से फ्री में देखिएगा, एंड उसको फ्री सर्विस मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया जोड़ा एक का। उसके बाद अगर हम देखते हैं कुछ और चीजों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सर्विस में हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, कुंडली। ठीक है, तो कुंडली उनको मिल जाएगा, जिन्हें कुंडली चाहिए वो रजिस्टर करें, यहाँ से लॉग इन करें, एंड कुंडली का जो भी डिटेल्स हो वो वहां पे डाल दें। ठीक है, तो उसके बाद मान लीजिए हम मैचिंग देखते हैं। मैचिंग में मान लीजिए अगर दो लोग हैं, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, तो ब्राइड नाम लिखें एंड उनका डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी उनका डिटेल्स चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे बर्थ टाइमिंग वगैरह होता है। तो यहाँ पे ग्रूम का जो है सेम डिटेल्स यहाँ डालना होता है। ठीक है, तो ये ब्राइड को ऊपर है, ब्राइड ग्रूम का नीचे है। तो उसके बाद चेक करेंगे तो मैचिंग उनके सामने मिल जाएगी। और इसके बाद जब हम देखते हैं वैदिक स्टोर में क्या है, वैदिक स्टोर में जेमस्टोन्स है, रुद्राक्ष है, यंत्राक्ष है, ब्रेसलेट्स है, ये सारा चीज। जिनके पास भी क्रिस्टल्स है वो क्रिस्टल बेच सकते हैं, यंत्राक्ष बेचना है यंत्राक्ष बेच सकते हैं, रुद्राक्ष बेचना है, कैंडल्स बेचना, जो भी प्रोडक्ट है डिवाइन का सर्विस, आप जो आप मर्जी चाहो वो चीजें आप यहाँ से कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। एंड कस्टमर को मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट लेना है तो यहाँ से वो ले लेगा, मतलब यहाँ से क्लिक करे तो उसके पास वो तो पूरा मतलब समझ लीजिए वो मटेरियल का पूरा गेटवे आ जाता है पेमेंट का। ठीक है, तो ऐड ऑन कर लेगा एंड पेमेंट डाल देता है। ठीक है, पेमेंट डाल दिया एंड वहां से आपके पास आना शुरू हो। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा इंटरफेस आ जाता है। तो अभी ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट में अभी एरर आ रहा है, लेकिन क्योंकि आज पहली बार ये लॉन्च हुआ है तो इसमें थोड़ा सा जो भी करेक्शन से कल हो जाता है। तो ऐड टू कार्ट में आ जाए, अमाउंट आपको आ जाएगा एंड यहाँ से आपको डिलीवरी देनी है। ठीक है, तो समझ लीजिए उसके बाद पंचांग देखना है। तो पंचांग ये थोड़ा लोड नहीं किया गया, हिंदू पंचांग एंड फेस्टिवल 2025 का जो है यहाँ पे उसको पूरा मिल जाएगा। उसके बाद जोड़ा एक्सचेंज का तो मैंने बताया पूरा यहाँ पे है। एंड जोड़ा एक्सचेंज के बाद न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो उसका भी डिटेल्स उससे मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा इंटरफेस में कनेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, ये आ गया मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इम्पैक्ट, इश्यूज एंड सोल्यूशन। ये 100% एक्यूरेट साइंस को लेकर। ओके, indianestroVedic.com ये पूरा ऐसा डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, ये पूरा न्यूमरोलॉजी का है। तो उसके बाद अगर आप देखते हैं एस्ट्रो सूर्य इन न्यूज क्या क्या है, यहाँ पे है वी प्रोवाइड 100% ओरिजिनल जो प्रोडक्ट्स हैं, वी आर लॉन्चिंग मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, यहाँ पे पूजा सर्विसेज। ठीक है, और ओरिजिनल लैब सर्टिफिकेट, जेमस्टोन्स, ये सारा चीज यहाँ पे उनको अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ पे ब्लॉग जो मैंने बताया था, ब्लॉग में अभी कुछ डाला नहीं है, लेकिन मेरा 32 बुक्स में से कुछ ऐसे खास चीजों को मैं ब्लॉग में डालूंगा ताकि लोग ब्लॉग पढ़ें एंड आपके लैंडिंग पेज पे आ जाएं एंड उनको लगे कि यहाँ आपसे हर हाल में 2 मिनट के लिए बात करें। ठीक है, तो ये हमारा कस्टमर रिव्यूज है 2024 में हमने जिनसे भी जो भी हमने सेवा दी थी। तो ये अनिता जी है, विजय राजपूत जी है, अनन्या जी है, जागृति शाह जी है, तो कई सारे हमारे
प्रीवियस 2024 के जो भी रह चुके हैं सीकर्स हैं। ओके, ये हमारे प्राइम। ओके, तो डिस्कनेक्ट हुआ था। चलिए मैं फिर एक बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोमिसेस जो भी है, और वाई टॉक टू अवर एस्ट्रोलॉजर, क्यों बातें करना चाहिए, क्यों बात करें। देखिए, पहले तो 100% प्लस ट्रस्टेड हमारे जो 100+ जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। 100 में से किसी से भी, ऐसा नहीं कि कंपलसरी मेरे से ही बात करना है। आप 100 में से किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए जो प्रोफाइल में है। गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग विद गाइडेंस इंस्टेंट एस्ट्रोलॉजी सोल्यूशन ऑन फोन कॉल। 100% कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा कोई चीज। मतलब मान लीजिए मैं अगर संचिता मैडम से बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ हम दोनों के बीच में ही बातें रहेगी। तो सेम कोई कस्टमर अगर संचिता मैडम से बात करे तो उन दोनों के बीच में ही बात रहेगी। पूरी प्लेटफॉर्म में किसी को भी वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, मतलब वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ठीक है, तो इसमें इंस्टेंट लाइव जो कैमरा के सामने एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेशन एनी टाइम दे सकते हैं, 24/7, एनी टाइम एंड एनीवेयर, जहां भी रहो, यूएस में रहो कहीं भी रहो, एंड इंस्टेंट क्लैरिटी मिलेगी। नो, मतलब ऐसी कोई नहीं कि कंफ्यूज में रखा जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पूरी मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजी की जो प्लेटफॉर्म रखा गया है। लव मैरिज कंसर्न कुछ है, बिजनेस एंड करियर है, गाइडेंस एंड फैमिली रिलेशन है, कुंडली एंड मैचिंग है, हेल्थ एंड वेलनेस है, फाइनेंशियल एडवाइस एंड सॉल्यूशन है। तो ये कुछ चीजें मैंने ऐसे ही मेंशन किया है। कनेक्ट विद अवर एस्ट्रोलॉजर, तो इसमें कुछ खास चीजें मैंने मेंशन किया है, थोड़ा सा टाइम लेके आप देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी, इसमें हमने फ्रीक्वेंट एस्पेक्ट जो होता है क्वेश्चंस, हाउ डू एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन हेल्प, ओके, नेविगेट लाइफ चैलेंज, व्हाई शुड आई चूज एस्ट्रो सूर्या, एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन रिलायबल है क्या ना, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन आई आस्क। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिया। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे सिक्योर में क्या है, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल होगा पहली बात, वेरीफाइड हमारे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, एंड पेमेंट पूरी तरह से सिक्योर रहेगा, एक पैसे आपका कहीं नहीं जाएगा, जो भी आपको रेजर पैसे यहाँ पेमेंट होगी। ठीक है, तो हमारे सर्विस में यहाँ टॉक टू एस्ट्रोलॉजर, लाइव एस्ट्रोलॉजी, ओनली मैचिंग एंड ब्लॉग दिया है। यूजफुल लिंक्स में प्राइवेसी पॉलिसी दिया गया है। करियर, मतलब करियर में हम हमारे साथ कंपनी के साथ, इनके एस्ट्रो सूर्य के साथ जो जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। तो हम अगर एस्ट्रोलॉजर है तो आप मोबाइल ऐप मैंने ऑलरेडी ग्रुप में दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ एस्ट्रोलॉजर रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट, यहाँ पे लिंक जो है यहाँ से भी अगेन यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एज एन एस्ट्रोलॉजर। ओके, तो यहाँ से भी अगेन यू कैन पुट योर नेम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर एंड पासवर्ड, सो यू विल बी रजिस्टर्ड एज एन एस्ट्रोलॉजर। आप डायरेक्ट यहाँ वेबसाइट से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैंने बेंगलोर का एड्रेस दिया है। ओके, जेपी नगर बेंगलुरु प्रेजेंट जहाँ मैं हूँ। ओके, मेल आईडी यहाँ पे दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी कुछ डिटेल्स अगर चाहिए तो आप अपना नाम नंबर वगैरह यहाँ पे, मतलब कोई भी कस्टमर यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी कांटेक्ट में यहाँ पे भी दो नंबर्स हैं। एक नंबर मैंने रखा है यहाँ पे कॉलिंग एंड दूसरा व्हाट्सएप पे रखा है, एंड बाकी ईमेल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, ताकि किसी को भी कांटेक्ट करना है तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट एंड पोर्टल एंड लैंडिंग पेज ऑल इन वन, ये हमारा एस्ट्रो सूर्या का प्रोफाइल आपने देखा। देखिए, अब कस्टमर आए तो यहाँ से भी लॉगिन कर सकता है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया एंड डायरेक्ट वो प्रोफाइल पे आ जाता है एंड यहाँ कनेक्ट करना शुरू करता है, या डायरेक्ट चैटिंग पे भी आ गया तो भी यहाँ से कर सकता है। डायरेक्ट अगर टॉक टू एस्ट्रोलॉजर करना है तो भी यहाँ से कर सकता है। तो उसके लिए ये तीन ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर दिया गया है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात हमारी एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन ग्रुप में जो दिया है उसे आप एक बार इंस्टॉल कर लीजिए। शायद आपको वहाँ से जो भी कंफ्यूजन है, टेक्निकल इश्यूज है, तो वो मैं गाइड करूंगा स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, तो यहाँ पे दो एप्लीकेशंस रहेंगे। दोनों एप्लीकेशन अभी डायरेक्ट प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉन्च अभी किया है, तो फिर थोड़ा सा 1 वीक टाइम लगेगा। 1 वीक के बाद प्ले स्टोर में मिलेगी। एंड गूगल प्ले स्टोर में जैसा मिलता है, तो हमारी पूरी एडवर्टाइजिंग टीम जो होगा, वर्ल्ड लेवल यानी कि वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री में हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड हो
एंड हमारी पोर्टल सब जगह पहुंचे। एंड जहां जहां तक हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वहां वहां आप हिंदी में उनकी सेवा करें। एंड फॉरेनर्स, फॉरेन कंट्री में भी बहुत सारे हमारे इंडियंस हैं जो हिंदी अच्छे से समझते हैं और उनको स्पिरिचुअलिटी से बहुत लगाव है। एंड मान लीजिए ऐसा होता है कि आप वेस्ट बंगाल से हो एंड कभी आप तेलुगु तेलंगाना में आ गए एंड बंगाली खाना आपको नहीं मिलेगा। आप तरसेंगे, आप बोलेंगे कि यार बंगाली खाना अगर मिलता तो कितना मजा आता। तो फिर समझ लीजिए, वहां अगर कोई बंगाली मिल गया या एक आधा ऐसी होटल मिल गई तो आप क्या बोलोगे कि भर भर के खा लो। तो सेम ऐसा ही होता है जब वेस्टर्न में इंडियंस नहीं मिलेंगे। इंडियंस हैं लेकिन एस्ट्रो सर्विस देने वाले कुछ खास लोग नहीं मिलेंगे। तो जब मानो कि अगर आप उनको ऑनलाइन कनेक्ट होते हो एंड उनको जब देवी देवता पूजा पाठ संस्कार की बात जब आप हिंदी में बोलते हो, उनको लगता है कि यार अभी तक तो हम जो डिजर्ट में थे, तो दूर दूर तक कुछ मिल नहीं रहा था, हर जगह पे कुछ वही वहां का वेस्टर्न कल्चर ही है। एंड वहां अगर आप थोड़ा सा हिंदू संस्कार की बात करेंगे, उनको लगता है कि आज मंगल ही मंगल रहेगा। तो सेम यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में भी वर्ल्ड लेवल में जितने हिंदी बोलने वाले हैं, तो आप अगर इंडियन कल्चर, इंडियन पूजा पाठ पद्धति संस्कार की अगर उनसे थोड़ा सा 10 मिनट भी अगर आप बात कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि उसका मतलब समझ लो कि टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। एंड मैक्सिमम हम कनेक्ट करेंगे सभी को जो हिंदी बोलेंगे या हिंदी नहीं बोलेंगे। वेस्टर्न में अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तो भी वेल एंड गुड, अगर नहीं बोलते हिंदी बोलने वाले हैं तो भी वेल एंड गुड। तो हमारी लेवल मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे मिलेंगे जरूर एंड कनेक्ट करेंगे जरूर एंड उनकी सेवा करेंगे जरूर। ठीक है। तो उसके बाद रेवेन्यू की बात अगर मैं करूं, देखिए इंडियन जो करेंसी है 50%, 50 रुपीज पर मिनट की अगर बात हो रही है, अगर वहाँ $50 पर मिनट हो तो आपका इनकम कितना होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप बाद में कर लीजिए एंड आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा समझने में। तो यू कैन मेक मनी एज वेल सर्विंग द ग्लोब, जो वर्ल्ड है, दुनिया है, प्रपंच है, समाज है, सोसाइटी है। तो उनकी सेवा करने में वो जो दक्षिणा आपको दे रहा है, उसकी भी जीवन बदलता है एंड आपका भी। मैं तो बोलूंगा कि पहले उनके जीवन बदलो, वो खुद चल के आप तक आएगा पैसे देने के लिए। पहले उनका लाइफ बदल दो। एक छोटा मेरा अगर उनके जीवन में हो जाए, वो खुद ढूंढते आ जाएगा आपके पास। ढूंढते ऐसा आता है जैसे कि अमेजोन में मानो कोई आप एक प्रोडक्ट खरीद लिया तो बार बार खरीदना शुरू करते हो। एक बार स्विगी जोमेटो में एक फूड ऑर्डर कर दिया तो बार बार आप एक पिज्जा बर्गर ऑर्डर करना शुरू कर देते हो। तो एक इंसान को ना एक लत लग जाता है, शॉपिंग करना एक अलग ट्रेंड बन जाता है। एंड आज जमाना वही है, ट्रेंड ही है, ऑनलाइन हर चीज चाहिए। तो आप अगर ऑनलाइन कोई ज्ञान की बातें कर रहे हो एंड कोई उनकी संस्कार सुधारने की बात कर रहे हो, उनकी माइंड में, उनके जीवन में, उनकी लाइफ में, उनकी सोल सर्कल में अगर डिवाइन की ऊर्जा की बात कर रहे हो, तो 2 मिनट अगर अच्छा बात करने वाले मिले तो कितना अच्छा लगता है। तो आप भले 2 मिनट ही उनसे बात कर लीजिए, आपको ना वो भर भर के पैसा देगा। पैसे के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए, पैसा खुद आता है। जहां तक मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है एंड आज भी मैं वही करता हूँ, सेवा में करता हूँ, पैसे खुद आता है। ठीक है। तो मैं समझूंगा जहां तक ये क्लियर है। अब हम बातें करेंगे भैरव जी का। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। और एस्ट्रो सूर्य प्लेटफॉर्म ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये बात थोड़ा सा आपके दिल में, मन में और आपके परिवार में ये बात हमेशा ध्यान रखिए। एस्ट्रो सूर्य इज नॉट बिलोंग्स टू मी, इट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ अ डिवाइन एंड इट इज यूवर्स। ये आप सबका प्लेटफॉर्म है। आप सब इसके साथ में जुड़ के जितना जो भी मर्जी चाहे, भले 1 आवर आप उस पे उसमें टाइम देना चाहे 1 आवर टाइम दीजिए, 2 घंटे देना है 2 घंटे दीजिए, या आप 10 घंटे टाइम देना है 10 घंटे टाइम दीजिए। एंड यू कैन वर्क विथ एस्ट्रो सूर्य सिटिंग एट योर कंफर्ट जोन, जो आपके घर में जहां आपकी मर्जी चाहे वहां बैठ के एंड आपके जस्ट एक
मोबाइल से काम हो जाता है। मोबाइल में जैसे कि फ़ोन में आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया एंड वहाँ से ही आप मतलब चैटिंग होगी, वॉइस कॉल होगी, वीडियो कॉल होगी। इसमें ना कस्टमर का फ़ोन नंबर आपके पास आता है, ना आपका कॉलिंग या आपका व्हाट्सएप नंबर कस्टमर के पास जाता है। पूरी तरह से यह वर्चुअल नंबर आपके एप्लीकेशन में कस्टमर को कनेक्ट करता है एंड उससे ही आपको बातें होगी। ना आपका नंबर उसके पास जाता है, ना उनका नंबर आपके पास आता है। तो ये प्राइवेसी सेफ है, क्योंकि आपका नंबर उसके पास जाएगा तो हजारों लोग अगर रोज बेटा आपको कॉल करके परेशान करेंगे, तो इसके लिए वो प्राइवेसी होती है, तो आपका नंबर किसी के पास नहीं जाएगा एंड कस्टमर का नंबर आपके पास नहीं आएगा। क्यों? मान लीजिए उसका नंबर आपके पास आ गया एंड आप उसे अगर बार बार फोन करके तंग कर रहे हो कि भाई आप कल कॉल किए थे, तो कल रेमेडीज के लिए आपने पूछा था, तो फिर आज क्या इरादा है बताओ। तो देखिए यहाँ पे हम ना उसके पीछे पड़ेंगे, ना वो हमारा पीछे पड़ेगा। उसकी जो मर्जी है उस हिसाब से प्लेटफॉर्म पे आएगा एंड डायरेक्ट वहां से चैट विद एस्ट्रोलॉजर या कॉल विद एस्ट्रोलॉजर, दोनों में से उसकी मर्जी। वहां से कॉल करना है तो वो वॉलेट में पैसे डालेगा, वहां से आपसे बात करेगा, आपसे नहीं तो किसी और से, किसी और से नहीं तो किसी और से, 100 में से किसी ना किसी से बात करेगा। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो फिर हम उसको फोर्स नहीं करना है, ना तो उसके नंबर पे बार बार मैसेज करना, ना तो कॉल करना, ना तो कुछ। नो फॉलोअप्स। बस यहाँ फॉलोअप सिर्फ उनकी अंदर डिवाइन के कनेक्टेड होना चाहिए एंड वो कैसा करना है एंड वो पूरी तरह से मैं ही करूँगा। एंड मेरे साथ में रहेगी हमारी एडवर्टाइजिंग टीम, टेक्निकल टीम, एंड ये पूरी जो भी है शिद्दत के साथ में डिवाइन के ब्लेसिंग के साथ में मैं खुद बैठ के मैं करूँगा एंड पूरी एडवर्टाइजिंग मेरे मार्गदर्शन में रहेगी। एंड बाकी जो भी हीलिंग एंड ऑल दैट वो भी सब कुछ मैं साथ में बैठ के ही करूँगा। और हमारे एस्ट्रोलॉजर टीम को भी एटलीस्ट वीकली वन टाइम आई विल गाइड देम। उनको एक फ्री वेबिनार करके उनके लिए मैं थोड़ा सा गाइडलाइंस, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे हीलिंग करना चाहिए, रिजल्ट अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, सो ऑल दीज थिंग्स आई विल टीच एंड हेल्प देम। ठीक है? तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप अनम्यूट कर लीजिए, तो हम चलेंगे। जो कि कपाल भैरव के बारे में मैंने बात की थी कल, एंड आज उस टॉपिक पे थोड़ा सा हम थोड़ा सा एक लेवल को समझेंगे एंड उनकी ऊर्जा को इन्वोक करेंगे। अमिताभ जी, दिगंत जी, हरविंदर जी, लता जी, मोहिनी जी, पिंटू कुमार जी, रुचिका जी, सायरा जी, सरला चोला जी, शुभाशीष जी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए। तो कल मैंने बताया था कल का जो टॉपिक था हमारा कपाल भैरव का, एंड यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से क्लियर मैंने बताया कि कपाल क्या होता है। कपाल कंकाल का मेन पार्ट है। ठीक है? तो विदाउट स्कल बोन कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर सकता। एंड सर से लेकर पैर तक स्कल बोन इज द, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। तो पूरी कंकाल साधना ये हम बाद में सोचेंगे, लेकिन इसमें जो मेजर पार्ट मैंने बताया स्कल बोन का, एंड स्कल बोन इट मस्ट नॉट बी ए ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल लेके फिर आप ध्यान करने बैठेंगे या उसमें साधना करना बैठेंगे तो ये बहुत ही प्रभावशाली, ताकतवर शक्ति आपके पास जुड़ जाएगा। तो अभी आप वो लेवल पे मत जाइए, सिर्फ हम उसके फोटो पे काम करेंगे। क्योंकि कोई भी देवी या देवता का आज तक अगर हमने 50 साल से पूजा किया है तो उनका फोटो का ही पूजा किया है। तो हम यहाँ पे जो खोपड़ी है, कपाल है, उसका फोटो लेंगे एंड
यहाँ पे कपाल देव, कपाल देव, ठीक है। कपालनाथाय कपाल देवाय ओम कम कालाय, ओके। तो उनका नाम का जाप करेंगे एंड उनका ध्यान करेंगे एंड उनका कवच यूज करेंगे। तो इससे होगा क्या, बहुत चीजें होते हैं। जिस भी एनिमल का कपाल, या जिस भी देवी या देवता का कपाल, या जिस मतलब भूत प्रेत है पिशाच है, तो उसका भी कपाल ही तो होता है, उसका भी सर होता है, बिना सर वाला तो कोई चीज नहीं होता, ठीक है। तो हर देवी का हो या देवता का हो या इंसान का हो, जीव का हो या जंतु का हो, हर एक का कपाल होता है। तो सबसे बड़ा कपाल किसका है, सबसे बड़ा, यानी कि भयंकर भी हो, भयानक भी हो, डरावना भी हो एंड पावरफुल भी हो, तो वो है मानव शरीर का। मान लीजिए आपके सामने एक हाथी मर गया एंड आपने उसके शरीर को टच किया, क्या घर जाके नहाओगे? मानो आपके सामने चींटी मर गई एंड आपने उसे हाथ में पकड़ा एंड घर जाके आप नहा लिया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। लेकिन वही इंसान मर गया एंड उसको टच किया आपने, घर जाने के बाद आपके बिना मतलब बिना नहाए आप ना तो घर में प्रवेश कर सकते हैं, ना किसी को मिलना छू। तो मानव शरीर या मानव कपाल की शक्ति ही कुछ अलग है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्कल बोन जो पहले लेंगे, इंसान का ही लेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा एलिफेंट का स्कल बोन का फोटो, ठीक है, ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा हूँ। सांप की स्कल बोन की फोटो, या फिर डॉग जो होता है, कुत्ते का जो होता है, उसका स्कल बोन की फोटो। तो इस तरह से 4 या 5 कपाल को हम लेकर कैसे करना है, तो पंच कपाल का साधना करना कैसी है, ठीक है। तो एक साधना, कोई भी एक कपाल का साधना भी आपने कर लिया, तो फिर उसका ऊर्जा किस तरह काम करता है ये हम समझेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे इस कपाल को श्लोक में कैसा बताया गया। श्लोक में आपने देखा है, फिर से एक बार कल जो मैंने श्लोक लगाया था कवच कपाल का, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर लीजिए मेडिटेशन मोड में, आंखें बंद रखिए, एक्सप्लेनेशन एंड मेडिटेशन दोनों एक साथ कर। आंखें बंद रखिए, दोनों हाथ ऊपर लीजिए एंड आपके क्राउन चक्र के ऊपर 1 मीटर दूरी पे गोल्डन बॉल को कनेक्ट कर लीजिए एंड उसके अंदर अभी आप सिर्फ कोई भी एक देवी या देवता, आपका मन पसंदीदा, ठीक है, कोई भी देवी या देवता। चलिए पहले हम श्री गणेश से शुरू करते हैं, गणेश का ही लेते हैं। एंड गणेश की चेहरा वहां देखिए, हाथी का चेहरा, एंड उस हाथी के चेहरे के अंदर थोड़ा सा स्किन को हटा दीजिए, मसल को हटा दीजिए एंड वहां पे सिर्फ एक कपाल दिखेगा हाथी का। एंड उस हाथी के कपाल पे आप ध्यान दीजिए एंड कितना पावरफुल मेडिटेशन आपको समझ आएगा। कपाल पे ध्यान दीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री कपाल को श्री गणेशाय नमः ऐसा बोल के प्रणाम कीजिए, मन ही मन। भैरवाय नमः। उसी कपाल के अंदर आप भैरव का प्रार्थना कीजिए, श्री भैरवाय नमः, उसी कपाल के अंदर। उसके बाद एकदा पाषाणसीनं भैरवं कालभैरवं प्रपक्ष भैरवीनाथं श्याममेघवर्ण प्रभो। भैरवी उवाच भगवन् देवदेवेश रुद्र अंशं जगद्गुरुं तन्त्रमन्त्रान् पीडानां केन रक्षा भवेद्भवः। संग्रामे संकटे घोरे भूतप्रेताधिके भये विषम कर्म विनाशार्थं चेतसाम दुःखभागिनां। भैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनं सर्वदुष्टादिरक्षार्थं प्रगटं कपालनाथ। कवचं मम अनुजस्य कपाल अंशस्य धीमति गुह्यं ते संप्रवक्ष्यामि विशेष रूप तु सुंदरी। ओम अस्य श्री कपाल भैरव कवच मंत्रस्य श्री काल भैरव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकपाल भैरव देवता
कालानुजम् इति बीजम्, ॐ रुद्रात्मजम् इति शक्तिः, ॐ के कीं क्रील इति कवचम्, ॐ फट् स्वाहा इति किलकम्। कं बीजं मम सकलकार्यसिद्ध्यर्थे सर्वशत्रुनाशार्थे जपे विनियोगः। ॐ के अंगुष्ठाभ्यां नमः, ॐ कं तर्जनीभ्यां नमः, ॐ रें मध्यमाभ्यां नमः, ॐ रं अनामिकाभ्यां नमः, ॐ ह्रीं कनिष्ठाकाभ्यां नमः, ॐ भं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः, ॐ रुद्रात्मजं हृदयाय नमः, ॐ महाकपाल भैरव देवता शिरसे स्वाहा, ॐ गजाधीश्वराय शिखाय वोषट, ॐ काल भैरव अनुजाय कवचाय हुम, ॐ ब्रह्मा कपाल अंशाय नेत्रत्रयाय वषट, ॐ भैरवी नाथाय अस्तराय फट, ॐ कालांशाय विद्महे रुद्र अंशाय धीमहि तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात्। ॐ फीं फट् इति दिग्बन्धः। ॐ ध्यायेत् भैरव महाभैरव त्रिनेत्रां कालरूपिणे चतुर्भुजां भयाक्रान्तां पूर्णचन्द्र विभूषितां वज्राङ्गं भूतनायकं सर्वागणाधीश्वरः स्वर्णकान्तमणिधारिणं द्विभुजं कृतनमस्कारं वामहस्ते महावज्रं सर्वपापहरं परं वायव्यस्य अधीश्वरं वन्दे कपालभैरवं श्यामवर्णमेघकान्तिं भयमुक्त करोति मे भरणीमुद्रिका देव धार्यन्तं महाप्रभुं श्रीशङ्कर हृदयानन्दं सर्वभक्तमहीरुहम् अभयं वरदं दे माम कलिये कालात्मजम् अपराजित नमस्तेस्तु नमस्ते अघोरि पूजितः कृपावलम्बन करोति मे सिद्धिभर्वतु मे सदा भूताङ्गं नागयज्ञोपवीतं मुण्डमाला विभूषितां वरमुद्रा अभयमुद्रा सर्पमुद्रा च धारिणं महाकपालधीश्वर देवो सर्वमुक्तोऽपि कारकः कालभैरव मुकुटभूषणः वन्दे कपालभैरवं भूताधीश्वर नमस्तुभ्यं कालकपाल नमो नमः प्रेतनाथं नमस्तुभ्यं मृत्युं नमो नमः भूतेश्वरं महातेजं सर्वास्त्रहरं देवः कृष्णाम्बरादिमुकुटे रूपशोभिताङ्गम्। अथ मंत्र उच्यते ओम के कम क्रम क्रोम क्रोन श्नूक्ष्णः शः ओम के कम महाबलाय महाभैरवाय महाकपाल भैरवाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष बेताल राक्षस सर्वदुष्ट ग्रह क्षणेन हन हन भंज भंज पच पच दह दह मार मार महामहेश्वर महारुद्रावतार कम फट स्वाहा। ओम नमो महाकपाल देवताय सर्वदुष्ट जनमुख स्तंभ स्तंभ कुरु कुरु श्नु श्ना श्नः ठः 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 फट स्वाहा। ओम कम 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 भीषण रण देवता परकृत दुष्ट यंत्र मंत्र तंत्र जंत्र भूत भविष्य वर्तमानः दूर स्थान निकट स्थान ज्ञात स्थान अज्ञात स्थान सर्वदुष्ट दुर्बुद्धि बलानि उच्चाटय उच्चाटय परबल क्षोभाय क्षोभाय मम देहि देहि स्वाहा। ओम भैरव सिद्धम कम 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 स्वाहा। ओम नमो भैरवाय सर्व ब्रह्मांड सर्वग्रह सर्वाकाश गंगा सर्वभूत मंडल प्रेत मंडल पिशाच मंडल डाकिनी मंडल शाकिनी मंडल हाकिनी मंडल यमराज मंडल इंद्र मंडल अग्नि मंडल वायु मंडल भूमि मंडल आकाश मंडल नवग्रह मंडल यंत्र मंडल तंत्र मंडल मंत्र मंडल जंत्र मंडल नाग मंडल गंधर्व मंडल यक्ष मंडल किन्नर मंडल ब्रह्म राक्षस मंडल शोषय शोषय दह दह क्षिण कुरु कुरु क्रूम फट स्वाहा। ओम नमो कपाल महाभैरवाय काल भैरवानुजाय मम सर्व पीड़ा हर हर सर्व पाप दष्टि भस्म भस्म महाकाली आज्ञन स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर फट स्वाहा। श्री महाकाल उवाच भैरव पूर्वतः पातु दक्षिणे रुद्रात्मजः पश्चिमः कालानुजः
उत्तरे गजनाथया वज्रस्थाप्यन्तु नैऋत्ये पाशं तु वयाव्ये च दंस्थितयन्तु आग्नेयं स्वगजम् ईशान्यं तथा ऊर्ध्वं रक्षतु भीमाय ऊर्ध्वं रक्षतु उग्राय वज्रधारी ललाटे तु पाशं मे रक्ष हृदयाय नासिकां रक्ष क्रोधाय त्रिनेत्रां हसिताङ्ग च ऊर्ध्वोष्ठं रक्ष चण्डाय प्रचण्डं रक्ष अधरं मम मस्तकं रक्ष भूताय प्रेतानां रक्ष कर्णिकां मत्त रक्ष कण्ठदेशे भीषणं वक्षं तथा भुजो रक्ष महाभैरवी कालिचाङ्गलिषु च वेताली रक्ष मम उदरे पृष्ठदेशे तु भूतनी इदं कवचं पठित्वा तु महकवचं पठेन्नरः स एव मनसः श्रेष्ठः भुक्तिमुक्ति च विन्दते मेषराशिं गतं भरणी अग्निमध्ये पठेत्यदि सर्वरोग हरे भैरव महासिद्धिर्भवे ध्रुवं तुर्य संध्या जले स्थित्वा दशवारं पठेद्यदि क्षयापस्मार कृष्टादि भीषण ज्वर विनाशनम् संकल्पेन कृतं मनः शताष्टवार पठे नित्यं राजभोग वरे देवस्य अन्तकाले मोक्षं गते। इति श्री काल भैरव प्रोक्तं कपाल भैरव कवचं संपूर्णम्। Why do small and medium businesses need the WhatsApp API? चण्डं प्रतिचण्डं करधृतदण्डं कृतरिपुखण्डं सौख्यकरं लोकं सुखयन्तं विलसितवन्तं प्रकटितदन्तं नृत्यकरं डमरूध्वनिशङ्खं तरलवतंसं मधुरहसन्तं लोकभरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं चलचितसिन्दूरं रणभुविदूरं दुष्टविदूरं श्रीनिकरं किङ्किणिगणरावं त्रिभुवनपावं कर्परसावं पुण्यवरं करुणावयवेशं सकलसुरेशं मुक्तसुकेशं पापहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम्। संधारं मदनविहारं फणिपतिहारं श्रीधरधरं कलुषं शमयन्तं परिवृतसन्तं मत्तदिगन्तं शुद्धतरं गतिनिन्दितकेशं नर्तनदेशं स्वच्छकशं सनमुण्डकरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं कठिनस्तनकुम्भं सुकृतं सुलभं कालीडिम्बं खड्गधरं वृतभूतपिशाचं स्फुटमृदुवाचं स्निग्धसुखाचं भक्तभरं तनुभाजितशेषं विलमसुदेशं कष्टसुरेशं प्रीतिनरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम्। ललिताननचन्द्रं सुमनवितन्द्रं बोधितमन्त्रं श्रेष्ठवरं सुखिताखिललोकं परिगतशोकं शुद्धविलोकं पुष्टिकरं वरदाभयहारं तरिलततारं शूद्रविदारं तुष्टिकरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं
महेशं कष्टहरं सकलायुधभारं विजनविहारं सूक्ष्मविशालं भ्रष्टमलं शरणागतपालं मृगमदबालं सञ्जितकालं श्रेष्ठबलं वदनूपुरसिञ्जं त्रिनयनकञ्जं गुणिजनरञ्जन कुष्ठहरं भज भज भूतेशं प्रगटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् सरावं प्रकटितभावं विश्वसुभावं ज्ञानपदं रक्तांशुकजोषं परिकृततोषं नाशितदोषं सन्मतिदं कुटिलं ज्वरधननीकं विसरणदीकं प्रेमभरं भज भज भूतेशं प्रगटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं परिनिरजितकामं विलसितवामं योगिजनाभं योगेशं बहुमद्यपनाथं गीतसुगातं कष्टसुनाथं वीरेशं कलयन्तमशेषं धृतजनदेशं नित्यसुरेशं वीरेशं भज भज भूतेशं प्रगटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं भज भज भूतेशं प्रगटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं भज भज भूतेशं प्रगटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् चण्डं प्रतिचण्डं करधृतदण्डं कृतरिपुखण्डं सौख्यकरं लोकं सुखयन्तं विला टेक लॉन्ग ब्रेथ, जेंटली ओपन योर आईज, दोनों हाथ चेहरे पे टच करते हुए सर के ऊपर में, दोनों शोल्डर, दोनों हाथ चेस्ट एब्डोमेन, पीठ कमर हेड नीज टच कीजिए। तो पहली बार जब भी आप कपाल की साधना करेंगे, इंसान की कपाल पे डायरेक्ट मत कीजिए। के लिए मैंने गणेश का दिया, तो आप गणेश के चेहरे पे हाथी के कपाल को देखिए। एंड आप केकिन के साथ इतना बोलूंगा कि गणेश जिनको सिद्ध नहीं हुआ, समझ लो आज तक आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी का आपने बहुत मंत्र जाप किया, गणेश जी का आपने हवन किया, एंड अभी तक गणेश प्रसन्न ही नहीं है। जिनका गणेश प्रसन्न नहीं है उनके जीवन में समझ लीजिए कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं। कोई भी साधना में श्री गणेश ही बोला जाता है। गणेश अगर प्रसन्न न हो तो फिर कोई भी साधना प्रसन्नता के साथ नहीं होता। तो इसके लिए गणेश की आह्वान अगर हाथी के कपाल के साथ किया जाए, मैं बोल नहीं सकता क्या क्या मेरे हाथ हों, क्या क्या चमत्कार होंगे सिर्फ गणेश की चेहरे में हाथी का कपाल को कनेक्ट करने से। एंड उसके बाद गणेश जी का जो भी मंत्र जो भी मंत्र, कोई भी मंत्र, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, वो बोले, या फिर कुछ और भी बोले, या ओम श्री गणेशाय नमः बोले, कुछ भी मंत्र बोले, कोई भी मंत्र, ओम गम गणपते नमः इतना भी बोले, कोई भी मंत्र आपको इतना फास्ट सिद्ध हो जाता है। एंड गणेश ही है जो स्वयं माता लक्ष्मी एंड सरस्वती के साथ, एंड अबेंडेंस ऑफ वेल्थ एंड नॉलेज, बहुत बहुत फास्ट, इतना फास्ट आता है आप बोलेंगे कि अभी तक कुबेर का साधना करने से भी नहीं आया, तो इतना फास्ट आता है। तो चलिए हम कल देखेंगे गणेश की कपाल। आज आपने छोटा सा, आपने जो भी मेडिटेशन किया, इट इज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन वो आपको देगा। एंड इसमें हम फुलफिलमेंट कैसी करनी है हमारे विश, ये भी हम देखेंगे। एंड इसके बाद हम धीरे धीरे करके मानव कपाल तक आएंगे। एंड उसके बाद भैरव की शक्ति, कपाल भैरव की शक्ति, क्रोध भैरव की शक्ति, उन्मत्त भैरव की शक्ति, अशितांग भैरव की शक्ति, भीषण भैरव की शक्ति,
ये किस तरह काम करता है मानव कपाल में, हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रुकते हैं। हम मिलेंगे कल सेम टाइम, रात के 9 बजे। बाकी जिनको भी एस्ट्रो सूर्य के साथ में कोई भी टेक्निकल क्वायरीज है, क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज मुझे कल सुबह मुझे कॉल कीजिए। मैं डायरेक्ट वो एस्ट्रोलॉजर का एप्लीकेशन आपके फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे लॉग इन करना है, मैं गाइड करूँ, ट्राई करूँगा। कल मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक बार फिर से बता दूँ। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कॉल अवश्य कीजिए। सभी को थैंक यू। दिगंत जी, हरविंदर सिंह जी, लता जी, मोहिनी जी, पिंटू कुमार जी, रुचिका जी, सायरा जी, संचिता जी, सरला चौधरी जी, सुभाष जी, सभी को धन्यवाद। Thank you once again. Connecting with the Shiva and Shakti, connecting with the Astro Surya. Thanks a lot. Radhe Radhe. थैंक यू सर। राधे राधे।